चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं शुभलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरक्या न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जो है केंद्रीय पंचायत की इटारी भाषा में, जहां की आपको जानकारी होगा कि कई वर्षों से जो है जमीन विद्यालय का जो रास्ता है विवादित था और विवादित चल ही रहा है। आज जो है विधायक प्रतिनिधि नूतन पटेल सहित केंद्रीय पंचायत के जनप्रतिनिधि और कई समाज सेवी आज इस बैठक में भाग लिए हैं। आइए सीधा इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं। आज की बैठक में जो है क्या रास्ता विवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ, सीधा नूतन पटेल जी से पहले बात करेंगे। सबसे पहले फरक्या न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो इटारी भाषा में बैठक हुई है, कई वर्षों से विवादित जमीन विद्यालय का जो रास्ता के लिए है, उस पर क्या सब चर्चा हुआ है? आज हम लोग सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और एक मीटिंग हुआ। इसमें जमीन देने के लिए भूधारी से हम लोग अपील किए और हमारे आदरणीय क्या नाम है सुरेश पंडित जी से आग्रह किया गया और उन्होंने जमीन देने के लिए तैयार हो गया कि 1.5 कट्ठा जमीन जो है हम लोग विद्यालय को रास्ता के लिए हम लोग देने के लिए तैयार है। कल वो लोग जाके गोगरी में जो है रजिस्ट्री हो जाएगा, लिखा पढ़ी हो जाएगा, फिर उसके बाद रास्ता इसको विद्यालय को मिल जाएगा। कैसे बनेगा, किस योजना से? योजना के सवाल पर यहाँ तो मुखिया प्रतिनिधि जी भी है। हम लोग ये तय किए हैं कि इसको जो है ग्राम पंचायत स्तर से ही बनाया जाए। यदि नहीं बनेगा तो हम लोग देखेंगे और ढेर सारा है, हम लोग जैसे होगा इस रोड को बनवाने का काम करेंगे। अच्छा, क्यों विवादित था ये रास्ता? बहुत दिन से विवादित कुछ विवादित नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी भूधारी इसमें जमीन दिए तो स्कूल के नाम से जमीन दे ही चुके हैं और उस पर स्कूल भी बन चुका है, लेकिन रास्ता जो सड़क है, सड़क से विद्यालय तक आने के लिए किसी भी तरह का रास्ता नहीं था। एक पगडंडी के सहारे विद्यार्थी का आना जाना होता था। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि जो जमीन दिए हैं भूदाता, उसके बाद अभी रास्ता के लिए जो दूसरा भूदाता आए हैं और जो जमीन देने के लिए तैयार है, तो फिर वो रास्ता हो ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे 12-13 फीट जो है चौड़ाई में दिया है और लंबा 203 फीट है, शायद इतना लंबाई जो है भूदाता क्या नाम सुरेश बाबू जो है देने के लिए तैयार है। भाई उनको भी दिल से आभार है कि भाई अभी के परिस्थिति में जो है लोग दान दे रहे हैं, तो ऐसे दानी को लाख लाख धन्यवाद भी है। और यहाँ के तमाम जो भी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ का जो भी समस्याएं हैं, जो जैसे भी है, हम लोग इसको भली भांति जानते भी हैं। आपने भी कंजरी में जो है +2 के बारे में बताया कि भाई वहाँ पर जो है स्कूल बनना चाहिए, बात सही है, वहाँ बनेगा ही। लेकिन आप लोग जो भूधारी है, जो जमीन दान दिए हैं, वह जमीन को आप लोग खाली करा दे, विद्यालय तुरंत बनेगा। विद्यालय बनने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और आपके यहाँ जो भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है बन रहा है, बनेगा। और जो भी बातें हैं विकास का, वो तो चलता ही रहेगा, होता ही रहेगा। हमारे बड़े भाई इंदल जी अभी बता रहे थे कंजरी में पुल की बात। वैसे हम लोग कहेंगे तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम लोग लिख के दिए वो चिट्ठी माननीय विधायक जी जो दिए हैं लेटर हेड पर, हम आपको दिखाएंगे। हम लोग 10-12 पुल का यहाँ पर मांग किए थे सरकार से कि भाई यहाँ पर जो है पुल होनी चाहिए और उसमें कंजरी भी है, आपको बोरना है, उसके बाद क्या है, नहीं नोनहा तो है ही, उधर नदी पर बूढ़ी गंडक पर जो है पतला घाट में भी पुल का उसमें लिखा गया है। ढेर सारी बातें हैं, तो हो रहा है, होगा। सरकार को, पंचायत के कई लोगों का कहना है विधायक जी विरोध करते, पुल निर्माण नहीं होने दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। वीडियो देखते होंगे, वो तो ऐसे वायरल करने के लिए तभी अभी बोल रहे हैं, इसको बढ़ा चढ़ा के आप कुछ कर दीजिए, घटा के कुछ कर दीजिए, वो तो आपकी मर्जी है। आपका इच्छा है पुल बने? एकदम हार्दिक इच्छा है कि वहां पर पुल, अरे भैया पुल बन जाएगा, यहाँ का लोग विकसित हो जाएंगे, विकास करेंगे, तो मेरा क्या जाएगा उसमें। हम तो चाहते हैं कि कल ही पुल उस पर बन जाए, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्यों चाहेंगे कि मुझे दिक्कत हो? नूतन जी, हसनपुर का विधायक राजकुमार राय जी हैं, वो विधानसभा में उठाए थे मुद्दा कि पुल यहाँ बनना चाहिए, तो उनको जो है उनका जो प्रश्न था, उनके उत्तर में दिया गया था कि आपका जो स्थानीय विधायक है, जब तक वे अपने प्रस्ताव में नहीं लाएंगे इस तरह की योजना को, तब तक नहीं बनेगा। और इसमें यह भी दिया था कि आपका विधायक अपने जो प्रस्ताव में नहीं लाया है। अच्छा, तो वो प्रस्ताव का जो जवाब मिला है वो आप हमको दे दीजिए। हाँ, दे दीजिएगा। नहीं, दूसरी बात, इसके पहले भी हम लोग और एक बार ने, जब यहाँ के पूर्व सांसद हमारे आदरणीय
चौधरी महबूब अली केसर साहब थे, हम उनके भी डेरा पर गए। उस दिन भी कंजरी से कम 200-250 की संख्या में वहां पर लोग उपस्थित थे और पुल के बारे में बार बार चर्चाएं कर रहे थे। हम लोग भी उस पर बात किए कि नहीं भाई, कंजरी में पुल होना चाहिए, हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं, क्यों एलर्जी रहेगा कि भाई कंजरी में पुल नहीं हो, कौन कहता है। हम लोग आपको दिखाएंगे, आज से लगभग 3 साल पहले जो लेटर पैड पर हम लोग लिख के दिए हैं, एक कॉपी हम लोग भी रखते हैं, वो आपको किसी को दिखाए ना दिखाए, हम आपको जरूर दिखाएंगे कि भैया देखिए कि पुल का जो माननीय विधायक जी जो बेल्लौर विधानसभा में जो अनुशंसा किए है उसका सूची ये है। एक भी रोड, जो सारे रोड का भी मैंने अनुशंसा हम देंगे। अभी हो रहा था कि उधर से हम लोग कह रहे हैं कि चौथम से जुड़वाए हैं कंजरी तक, ये हमें मालूम है कि 3 किलोमीटर है। और जो भी है यदि उसको भी, उस लेटर को भी हम लोग खोजेंगे, हम दिखाएंगे, हम लोग पीछे नहीं रहते। हाँ, माननीय विधायक जी सवाल नहीं करते हैं, ये बात सही है, विधानसभा में गए कुछ सवाल नहीं करते हैं, लेकिन लिख के देते हैं। हम लोग आज तक जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जो भी काम हुआ हम लोग लिख के देते हैं, रिटेन में देते हैं और काम होता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग विधायक प्रतिनिधि नूतन पटेल जी हैं, युवा नेता है, होनहार संभावित उम्मीदवार है, हमें लगता है विधानसभा के। आप एक चीज बताइए, जैसे आप केंद्रीय पंचायत में विद्यालय भवन का जो मुद्दा अभी आपने बताया, हमें लगता है जमींदार भी हामी भर दिए हैं, लेकिन आप लोग टाल मटोल तो नहीं कर रहे हैं। जमींदार आपके सामने हामी भर दिए हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, संभावित जनप्रतिनिधि भी हैं, प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अगर आप लोग स्थानीय सीओ या एडीएम से कह करके कि आप जमीन जाकर के चिन्हित कीजिए विद्यालय का, तो क्या लगता है आपको लिखित में जाइएगा तो जनता भी खुश होगी? एकदम ये बात सही है। वैसे हम लोग उस विद्यालय के बारे में कि भाई विद्यालय कैसे भवन वहां बनेगा, जो भी जमीन दान दिए है, जो भूदाता है, तो सब तरह की बात है। हम लोग अब अभी तो हड़ताल है, तो हड़ताल टूटने दीजिए। सबसे पहला काम आपका यही हम लोग कराएंगे कि वहां का जो है भूमि पैमाइश कराएंगे कि भाई विद्यालय का जमीन को चिन्हित कीजिए और वहां पर विद्यालय बनवाने का काम करवाएंगे। तो आप सुन रहे थे नूतन पटेल जी से कि केंद्रीय में भी उच्च विद्यालय का भवन निर्माण के लिए जमीन चिन्हित जो है किया जाएगा, क्योंकि जमीन दिया हुआ अगर नहीं है तो आसपास भी आम जमीन हमें लगता है दर्जनों एकड़ है जहां पर जमीन चिन्हित है, तो हमें लगता है विद्यालय बन जाना चाहिए। तो आइए हम शैलेंद्र वर्मा जी से बात करेंगे। वर्मा जी, क्या कुछ आज के बैठक में हुआ विद्यालय के रास्ता के लिए? देखिए, ये लंबित मामला था। इस विद्यालय के लिए धन्यवाद है जो जमींदार विद्यालय के लिए जमीन दिया, लेकिन संजोग से उसका जमीन आगे नहीं था, वह सड़क के लिए नहीं दे पाया। लेकिन हम लोग प्रयास किए और यहाँ के समाज को धन्यवाद देते हैं कि रास्ता के लिए इन्होंने प्रयास किया और हम लोगों को बुला करके इकट्ठा करने का काम किया। और देखे पड़ोस में जो जमींदार हमारे हैं सुरेश भाई, कॉमरेड सुरेश प्रसाद पंडित, उन्होंने हामी भर दिया कि हम जमीन देने के लिए तैयार है, जो जरूरत पड़ेगा जमीन में जितना पड़ेगा उतना हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग उनसे 13 फीट ही मांगे, विद्यालय तक आने में 203 फीट पड़ता है, और उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि कल हम बिहार सरकार को हम डोनेट कर देंगे पेपर में। और इसके लिए हम तमाम लोग जो बैठे आज पंचायत में और स्कूल दान के लिए धन्यवाद देते हैं उनको, जिन्होंने स्कूल के प्रति अपनी जो वफादारी नहीं, एक तरह से कहिए कि एक दान करता, एक समर्पित होकर के विद्यालय के प्रति, शिक्षा के प्रति उन्होंने भावना दिया। इसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। इन समाज को हमारे आज एक चर्चा चली आपके हाई स्कूल के बारे में, माननीय भूतपूर्व मुखिया क्या कहते नारायण बाबू थे, उन्होंने जमीन का पेपर भी हमको दिखाए थे कि देखिए हाई स्कूल के लिए जमीन दिया हुआ है, बनाना चाहे तो सरकार बना सकते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, प्रोविजन नहीं बन पाया। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि हमारे विधायक प्रतिनिधि यहाँ पर नूतन पटेल जी हैं और ये देखें, अरे बगैर खोजे हुए जमीन को आप खोजते हैं, तो यहाँ खोजा हुआ जमीन आपको कवाला है तो उसको खोज करके दे दीजिए, बना दीजिए, हाई स्कूल बना दीजिए, तो हमारे इस पंचायत के बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। यही हमारा हेतु है और बहुत अच्छा रहा। यहाँ सड़क बनेगी और हम लोग फिर एक्स्ट बैठक करेंगे, यहाँ पर बैठक करके, और यहाँ सड़क निर्माण होगा। अभी आप सुन रहे थे नूतन पटेल जी जो आपको बताए कि केंद्रीय विद्यालय का जमीन चिन्हित है और जैसे हड़ताल खत्म होगा सबसे पहला ध्यान इनका उन पर जाएगा। कहते इसमें कहाँ तक आपको विश्वास हो रहा है? नहीं करेंगे, काम करेंगे। अरे इनका क्या जाता है, जमीन मिला हुआ है तो इनको तो रिकमेंड करना है, भाई जमीन हो गया, वहाँ पदाधिकारी को लगा करके जमीन खोज कर लेंगे। यहाँ उसमें क्या बनने में क्या ऐतराज है? स्कूल बनेंगे, हड़ताल है तो क्या उसमें सब काम बाधित है? अभी नहीं, सीओ चार्ज में नहीं है, सीओ चार्ज में नहीं है और इनकी सरकार की सीओ है,
और सरकार के लोग हैं तो इनका हड़ताल तोड़वाना उनका काम है। सरकार तोड़ दे हड़ताल तो हमको क्या, या कल बन जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इससे सरकार की जो आम जनता की काम भी बाधित हो रही है। हड़ताल पर सीओ के हड़ताल से बहुत बाधित हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा। चलिए, शैलेंद्र वर्मा जी थे और हम 2 मिनट ब्रजेश जी से लेंगे। ब्रजेश, क्या कुछ कहिएगा आज की बैठक में? आज का बैठक सफलता की ओर अग्रसर है और आप देख रहे हैं अभी आपके बीच आदरणीय विधायक प्रतिनिधि माननीय श्री पन्नालाल सिंह पटेल जो लगातार 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और उनके पुत्र और विधायक प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय नूतन सिंह पटेल जी के अगुवाई में हम लोग आज कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में हमारे शैलेंद्र वर्मा जी, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि विनय कुमार सिंह, इंदल भाई, राजीव जी, चंदन जी सरपंच प्रतिनिधि और सभी अभिभावक। आपने देखा कि ये जो हुजूम था, हमें ऐसा लगता है कि यह जमीन ऐसे तो गिरमजरवा खास जमीन है और जो जमीन दाता है आदरणीय सुरेश पंडित जी, उन्हें लाखों लाख बधाई है कि अभी जो वो 1.5 कट्ठा जमीन दे रहा है, अगर किसी के हाथ में बेचता तो उसको 5-7 लाख रुपया हो जाता। लेकिन शिक्षा का दान यहाँ पर हो रहा है और शिक्षा दान में वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके आने वाले पीढ़ी को लाभ होगा। आने वाले पीढ़ी उनका जो शिक्षा में सकारात्मक पहल की ओर जाएगा और विद्यालय आने में एक पेड़िया भी नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक पेड़िया भी नहीं है और विद्यालय से उत्तर दिशा में जमींदार का जमीन बचा हुआ है। जमींदार का जमीन बचा हुआ है, आदरणीय सुरेश बाबू हैं, यही जमींदार हैं। जमींदार का जमीन बचा हुआ है और कल ही ऐसा बैठक में निर्णय हुआ कि कल ही ये रजिस्ट्री जाकर के ऐसे बिहार सरकार को लिखा जाएगा, लेकिन तत्काल 1000 के स्टाम्प पर ही ये बिहार सरकार को विद्यालय के नाम से लिख देंगे। वहां पर सभी लोग रहेंगे और 13 फीट रास्ता बन जाएगा। अगर नहीं मानेगा जमींदार, उसके भी सामाजिक शक्ति से बढ़ के कुछ नहीं है। प्रशासन रहेगा, सीओ रहेगा और समाज का जो शक्ति है उसके बल पर वो रास्ता निश्चित रूप से विद्यालय का बनेगा, इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु अब नहीं रहा। चलिए, कुछ केंद्रीय पंचायत का भी चर्चा हुआ। केंद्रीय पंचायत की चर्चा हुआ। यह तो बहुत बड़ी खेद की बात है कि अभी तक विद्यालय केंद्रीय पंचायत में नहीं बन रहा है और आप भी जमीनदाता हैं, आपसे भी, आप पत्रकार भी हैं, जमीनदाता भी हैं, आप क्यों इसमें पीछे हैं? आप भी इसको फ्लैश कीजिए। थोड़ा देर के लिए आपका परिवार रुसेगा, फूलेगा। 7 एकड़ जमीन है और विद्यालय का भवन नहीं बन पा रहा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसके पूर्व भी आपको इसी मंच पर हम भी बोले थे, विधायक जी भी बोले थे कि आप उस कागज को एक्वायर कीजिए और डायरेक्ट सीओ के पास दीजिए। आप कागज जब तक नहीं दीजिएगा तब तक पैमाइश कैसे होगा? आखिर कबल्ला है कहाँ? हम अपने स्तर से भी हेडमास्टर से भी पूछे, अभी संजीव बाबू हैं हेडमास्टर साहब वहां पर हैं, कि कबल्ला कहाँ है? तो कबल्ला तो कहाँ रखा हुआ है, तो कबल्ला तो ऊपर कीजिएगा तब न, या तो उसका नकल निकलवाइए हेडमास्टर साहब से। और सकारात्मक चर्चा हुई पुल का भी, इसके लिए अगर पुल बन जाता है तो अभी लगता है वो सहरसा जिला में है, केंद्रीय पश्चिमी पार अभी लग रहा है वो सहरसा जिला में है, हम लोग खगड़िया जिला में। अगर पुला बन जाता है तो गांव एक हो जाएगा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे ब्रजेश जी से। हालांकि नूतन पटेल के नेतृत्व में आज बैठक लगभग सफल बैठक हुई है। हालांकि हमें लगता है तमाम मांगे जो थी सभी को मान लिया गया। आइए, जो जमीनदाता है, मुख्य नायक आज का बैठक का जो है सुरेश बाबू यानी कि सुरेश पंडित जी जो है, जिन्होंने जमीन दान दे दिए है। आइए हम उनसे जुड़ते हैं कि आज कुछ जमीन आपके द्वारा दान दिया गया विद्यालय में। हम तो 1.5 कट्ठा कह दिए हैं जमीन, वो तो कल ही लिखा पढ़ी हो जाएगा। कोई दबाव उबाव नहीं ना? कोई दबाव नहीं है। आप सुन रहे थे कि जो जमीनदाता है वो भी जमीन दे दिया। आइए हम कुछ समाज सेवी से बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा आज के बैठक में, क्या सब हुआ है? आज के बैठक में इटारी भाषा में जो स्कूल बना है उसका रास्ता नहीं है। उस रास्ता के बारे में यहाँ का समाज प्रतिनिधि नूतन पटेल जी इत्यादि लोग, बहुत सारे लोग हैं, सबके तरफ से आश्वासन हुआ कि चाहे जिस तरह से हो ये रास्ता बच्चों के लिए बनना जरूरी तो है। आप सुन रहे कि सभी आदमी की इच्छा है, तहे दिल है कि रास्ता बनना चाहिए। रास्ता बनना चाहिए ना? तो रास्ता तो कौन नहीं चाहेगा कि विद्यालय में बच्चे का बने।
हो गया घोषणा? घोषणा तो यहाँ लगभग हमारे पंचायत के माननीय विधायक प्रतिनिधि भी आए, नूतन जी भी, उन्होंने भी कहा कि रास्ता बनेगा। और कुछ चर्चा भी चलाया जो कि पंचायत की बहुत समस्या है। मुख्य रूप से हमारे पंचायत में 3-4 समस्या है, जो कि हमारे वर्तमान मुखिया है, पूर्व मुखिया है, इनका ही दोनों का समस्या है में, जो कि मेन रोड है कंजरी पश्चिम पार में 4 वार्ड से ले जो रोड है वहां पर नहीं है। और क्या कहते हैं 17, 18, 19 में अभी वर्तमान मुखिया है, इनका भी वहां रोड नहीं है। माननीय बड़े भाई नूतन पटेल से हमने कहे कि यार दोनों हमारे मुखिया जी प्रतिनिधि को सबसे पहले हमें रोड चाहिए। जनता की तो रोड था ही, लेकिन इनका भी दोनों रोड चाहिए। सबसे पहले में ही भी बच्चा भी सुधा हुआ, उसके आप भी तो समिति है क्षेत्र का। देखिए हम समिति का जितना औकात है पूरे प्रखंड में, उस 20 समिति से ज्यादा काम और प्रमुख से लेकर हमने क्षेत्र में काम करके दिए। अगर आप चाहिएगा तो हम दिखा सकते हैं, मेरे पास पेपर है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब लेबुल जो वहां तक है अभी सब चीज हम बता देंगे आपको। लेकिन चलिए विद्यालय का है, रास्ता निकल रहा है। और दूसरी बात है हाई स्कूल की बात है, हाई स्कूल की भी बात है। हाई स्कूल में हमने पूर्व में माननीय विधायक जी रोड को शिलान्यास कर रहा था, तो हमने कहे थे माननीय विधायक जी को अगर कंजरी में कोई जमीन नहीं देगा और हड़पे हुए जमीन है तो हम माननीय बीरा मोजम जमीन देंगे, जितना हाई स्कूल में जमीन लगा अभी भी हम देने के लिए तैयार हैं। हम मनोज जी से बात करेंगे, जो है इसमें काफी जो है इनका योगदान रहा है, काफी परेशानी इनको उठाना पड़ रहा है। हमें लगता है शिक्षक के द्वारा भी और सामाजिक स्तर पर भी इनको बहुत चीज झेलना पड़ता है। ये लोग विद्यालय सचिव भी है। चलिए मनोज जी क्या कुछ कहिएगा, रास्ता विवाद खत्म हुआ? सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी प्रतिनिधि के रूप में आए हैं सभी को मैंने इस विद्यालय के रास्ता के लिए एक बार सूचना दिए। सभी ने यहाँ पर आए और इन समस्या को सकारात्मक ढंग से लिए और इस पे पहल किए कि कल इस जमीन के लिए जो है जमीनदाता कुछ रास्ता के लिए लिखेंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया है विभाग के द्वारा करा करके और इस रास्ता को निकाल दिया जाएगा। इसके लिए हम तमाम ग्रामवासी सभी आए हुए प्रतिनिधि को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो भी ग्रामीण थे, जो भी यहाँ के समाज सेवी, वे लोग भी संतुष्ट है। आगे जो है आगे आपका क्या कुछ कहना है इस पर, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से आप अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और विनय कुमार सिंह जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंचायत का, चंपा देवी का जो है पूर्व मुखिया दिनेश, देखिए आप प्रतिनिधित्व करने में शर्म आता हमें लग रहा है। चलिए आइए, क्या कुछ कहिएगा आज बैठक क्या सब हुआ? फरकिया न्यूज को आज कंजरी पंचायत की मध्य प्राथमिक विद्यालय टेढ़ी बसा की तरफ से और कंजरी पंचायत की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम तमाम विधायक प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि, पूर्व मुखिया और हमारे इंदल भाई, पूर्व पंचायत समिति और वर्तमान समिति प्रतिनिधि राजीव जी, हमारे सरपंच प्रतिनिधि चंदन जी और तमाम इटारी बसा के ग्रामीण और कंजरी पंचायत के मुख्य गार्जियन को बैठक हुआ, जिसमें हमारे सीताराम गार्जियन है, छठो बाबू है और कारो बाबू है, पुलकित बाबू है, बहुत सारे लोग इस रास्ता विवाद खत्म हो गया। और रास्ता जो है हम लोग जैसे कि सुरेश पंडित के पिताजी के नाम से, गोविंद पंडित के नाम से जमीन है और उन्होंने कहा कि हम रास्ता के लिए 1.5 कट्ठा जमीन लगभग 13 फुट हम देंगे। उसी लेकर के हम लोग बैठक किए और मैं प्रयास करूंगा कि वो जिला परिषद योजना हो या पंचायत समिति का योजना हो या मुखिया की योजना हो, इसके माध्यम से इस सड़क को अविलंब बनवाने का काम करेंगे। और जमीनदाता को किस तरह कोई दिक्कत न है, वो कल ये जमीन बिक्री नहीं है, ये जमीन घर मजूरा खास अभी सरकार के बस्ता में डाला हुआ है। पे काम चलेगा। उन्होंने बोले कि हम स्टाम्प पेपर पर हम राज्यपाल के नाम से दान पत्र लिखेंगे और इसमें हम आकर के जमीन बिरा देंगे, आप लोग इसमें सड़क बनवाइए। चलिए, सरकार का ही जमीन है, सरकार को ही दान किया जाएगा, जैसा कि हमें अनुमान लग रहा है, क्योंकि दान सरकार का ही जमीन है और सरकार को ही दिया जा रहा है। क्या कुछ कहिएगा चंदन जी? आज बहुत खुशी की बात है, कई बार पंचायत हो चुका था, लेकिन अब की बार निम्न मुख्य अतिथिगण आए, जैसे विधायक प्रतिनिधि नूतन बाबू और हमारे पिनगड़ा से ब्रजेश कुमार और हमारे शैलेंद्र बाबू। खत्म हो गया मामला, कौन आया? सारा बैठक में जो भी था इसमें बन जाएगा। सुनिए, इसमें 4 फरीकेन था, कुछ फरीकेन जमीन बेच लिया, बेचने के बावजूद उसका जमीन बचा, वह जमींदार देने के लिए सहमति है, जो कि सभी सर्वसम्मति से निर्णय हुआ।
कि स्कूल के लिए रास्ता 13 फीट चौड़ाई और लंबाई लगभग 200 कुछ फीट है, इसमें रास्ता कौन बनना दिए? कौन दे चाहिए। रहे हैं? सुरेश पंडित। सुरेश पंडित, देखिए सुरेश पंडित जो जमींदार है वो जमीन देने के लिए राजी हो गए। कल जमीन जो है लिखाया जाएगा स्टंप पर, हालांकि इनका जो है कोर्ट में लिखा पढ़ी नहीं होता, लेकिन स्टंप पर लिखा पढ़ी हो जाएगा। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना? आज का जो न्यूज प्रकाशित हुआ है, निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें।